Hello friends, Abel Mathematics Club presents this lecture series on theory of equations. तो आज हम यहाँ पर अपना थियोरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज द हार्ट ऑफ अलजेब्रा and an important problem for the beginning of study of mathematics. मतलब जब से हमने मैथमेटिक्स शुरू किया है एक वर्ड हमारे पास ऑलवेज आया हुआ है, इक्वेशंस. यूजिंग फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, तो इक्वेशन का फॉर्मेशन करके हम क्या बताएंगे आपको? वी प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. In this chapter, we propose to study about polynomial equations. बहुत टाइप के इक्वेशंस है, लेकिन हम यहाँ पर आपको polynomial equations के बारे में बताएंगे and various method to find out roots of polynomial equation up to order 4. So पहले हम जान लें what is polynomial. So an algebraic expression Pnx that equals to a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x raised to n, where a0, a1 up to an, they all are constants. Maybe rational numbers हो सकते हैं, real numbers हो सकते हैं या complex number भी हो सकते हैं. एंड वहाँ पर जो आपका हाईएस्ट पावर है x raised to n का, उसका जो कोएफिशिएंट्स है वो an always not equals to 0 होना चाहिए. is said to be a polynomial in variable x of degree n. We say that Pnx is a polynomial over Q. मतलब हम ये कहेंगे polynomial in rationals कब? कि whenever the coefficients जो हमने a0, a1, a2 up to an बताए, they all are rationals. अगर ये coefficients real हैं तो हम कहेंगे polynomial in real R. अगर कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तक बीएससी के स्टूडेंट्स ने ऐसा कम देखा है कि कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मे बी ये भी हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि पोलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. इन दिस चैप्टर वी शैल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डीलिंग विथ पोलिनोमियल ओवर आर. मतलब हम ये चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट की बात नहीं करने वाले. समटाइम वी डिनोटेड पोलिनोमियल को हम कई जगह पर जनरली हम Pnx लिखते हैं, लेकिन कई बार हम उसको fx, gx, hx भी लिख सकते हैं. द डिग्री ऑफ fx कब कहेंगे? विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x अकरिंग fx. तो यहाँ पर हम थोड़े आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं पोलिनोमियल एंड द डिग्री के बारे में. तो -7 इटसेल्फ अ पोलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर हम -7 के साथ क्या है? x का 0 पावर है, तो डिग्री 0. इसको स्पेशली नाम देते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कहते हैं. तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है. तो एनी रियल नंबर इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. नाउ हियर रूट 7x minus 2 is a polynomial in variable x of degree 1. मतलब रूट 7 और -2 की जगह पर आप वॉट एवर कोई भी रियल नंबर ले लें, लेकिन x का 0 पावर प्रेजेंट है एंड x प्रेजेंट है. सो दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 and this is known as a linear polynomial. The general form of linear polynomial is ax plus b, where a and b both belongs to R, a not equals to 0. यहाँ पर 3x square plus 5x minus 7 is a polynomial in variable x of degree 2. So this is known as a quadratic polynomial, and the general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a, b and c real numbers है यहाँ पर हमारे पास, और जो x square का कोएफिशिएंट है a वो not equals to 0 है. Then next example, 9x cube minus 4x square plus 5x minus 9 is a polynomial in variable x of degree 3. So इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d r के रियल नंबर्स हैं
और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट्स a, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर ये जो 9 -4 5 है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। कंडीशन कई बार ऐसा हो सकता है कि 9x क्यूब है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वहां पर एक्स क्यूब का होना बहुत ही जरूरी है। देन नेक्स्ट 2x⁴ plus x square plus 9/5x minus 12 is the polynomial in variable x of degree 4। तो जो 4 डिग्री का पोलिनोमियल है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हमारा ये सेकंड डिग्री वाला है, क्वार्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। तो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें यहाँ पर x⁴ भी प्रेजेंट हो, x⁴ वाला टर्म तो होना ही चाहिए, फिर x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स हैं। जबकि बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 में क्या है, 1 डिग्री वाला एंड 3 डिग्री वाला टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज उसका जनरल फॉर्मेशन क्या होगा, ax⁴ प्लस bx² प्लस c। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, लेकिन बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यू हैव x⁴ टर्म प्रेजेंट, x² प्रेजेंट एंड कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 2x⁷ प्लस 8x² प्लस 3/5x प्लस 2, ये जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल x है एंड डिग्री 7 है। तो क्वेश्चन ये आएगा व्हाट कैन यू से अबाउट 0। तो 0 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री -∞। बच्चों बराबर याद रखिएगा 0 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री -∞। अगर 0 के अलावा मैं 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी रियल नंबर ले लूँ तो वो पोलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगी डिग्री 0। लेकिन अगर हम 0 की बात करें सो दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री -∞। Here are some examples of expressions that aren't polynomial। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा हर एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है और वो क्यों नहीं है रीजन के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3x⁵ -7x का -2 पावर प्लस 2x -1। तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज यहां पर x का -2 पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड ऑल ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स प्रेजेंट है। पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है, ऑल एक्सपोनेंट्स इन पोलिनोमियल मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो बराबर याद रखिएगा। सेकेंड टर्म x⁴ प्लस √2x है, यहां पर अगर रूट एक्स है, अगर √2x होता तो इश्यू नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है बिकॉज क्या है कि रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ एंड ऑल एक्सपोनेंट्स इन पोलिनोमियल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब यहां पर x का 1/2 पावर है तो वो पोलिनोमियल के लिए वैलिड नहीं है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर is an algebraic expressions consisting of terms of the form x का कुछ पावर एंड y का कुछ पावर प्रेजेंट है। और इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे हम, द डिग्री ऑफ ईच टर्म इन अ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स इज अ सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट्स इन ईच टर्म। मतलब x एंड y का जो दोनों का पावर है उसका हम समेशन लेंगे एंड द डिग्री किसे कहेंगे, द लार्जेस्ट सम जिसका आएगा वो हमारी डिग्री होगी। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एंड द डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x का 5 पावर है, y का 2 पावर है, दूसरे में x का 4 पावर है, y है। तो यहाँ पर दोनों का हम समेशन करेंगे पावर का तो 7 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर x एंड y का पावर का समेशन करें तो 4 है, यहाँ पर y का 0 पावर है तो x एंड समेशन करेंगे सो इट इज 1 है, यहाँ पर भी x का 0 पावर है सो समेशन 1 है। सो नाउ हियर 6, तो इसका मतलब यहाँ पर x एंड y दोनों का 0 पावर प्रेजेंट है। तो ये जो हमारी पोलिनोमियल है एक्स वाई 2 वेरिएबल में है और जिसकी डिग्री कितनी हुई, लार्जेस्ट वन इज 7। यहाँ पर 2x⁷, y⁹, 9/5x और -12। तो यहाँ पर y का 9 पावर, दोनों का टर्म सम करेंगे तो यहाँ पर x का 0 एंड y का 9 पावर। सो पोलिनोमियल इन एक्स वाई
ऑफ डिग्री 9। लेकिन हम यहाँ पर अपना जो चैप्टर्स है जिसमें हम वन वेरिएबल की पोलिनोमियल की डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर रूट 7x, देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर रूट ऑफ x अलाउ नहीं है, x का -3 पावर अलाउ नहीं, लेकिन रूट x का कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर कोई इश्यू नहीं है। तो रूट 7x - 2y इज अ पोलिनोमियल इन xy ऑफ डिग्री 1। ओके, तो अब हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल की डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो दो पोलिनोमियल के एडिशन कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। So let Pnx equals to a0 plus a1x plus up to an x is to n and qmx, यहाँ पर हम याद रखें n का मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री n है, और यहाँ पर qm का मतलब है ये जो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास m है। तो यहाँ पर b0 plus b1x up to bmx is to m be any two polynomials, then addition, subtraction and multiplication, Pnx एंड Qnx का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो Pnx प्लस Qmx, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दो कांस्टेंट टर्म का एडिशन करना है। फिर x वाले जो दो टर्म्स हैं यहाँ पर a1 प्लस b1x का एडिशन करना है। अब तो ऐसे करते जाना है। अब डिपेंड्स है कि अगर n लार्जेस्ट है तो यहाँ पर am आएगा, तो am प्लस bm x रेज टू m आएगा, फिर am प्लस 1, am प्लस 2 अप टू an तक आपको जाना है। मतलब यहाँ पर आपको जहाँ तक लास्ट टर्म मिल जाए वहीं तक जाना है। सेम थिंग दोनों का सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको ऐसा ही करना है, a0 माइनस b0 प्लस a1 माइनस b1 ऑफ x, a2 माइनस b2 x स्क्वायर अप टू एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में x का पावर लेना है। तो पहला a0 का b0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a0 b0 आएगा, फिर a0 का b1 x के साथ करेंगे तो a0 b1, फिर a1 x का b0 के साथ करेंगे तो a1 b0। तो x का कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, a0 b1 प्लस a1 b0। सेम थिंग अगर आपको x स्क्वायर चाहिए तो एक बार a0 b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको x स्क्वायर मिलेगा, फिर a1 b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको x स्क्वायर मिलेगा, a2 b0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर। तो ऐसे आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, ये लास्ट वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, n प्लस m, और उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, an bm। तो आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट्स है थियरम के तौर पे, लेकिन हम उसकी प्रूफ के साथ स्टेटमेंट्स का यूज कैसे होगा वो देखते हैं। px एंड qx अगर दोनों पोलिनोमियल है, उसका ऑर्डर कितना है हमें उसके साथ लेना देना नहीं है, तो डिग्री, यस, तो डिग्री ऑफ px प्लस qx करेंगे तो वो लेस और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री px एंड डिग्री qx हो जाएगी। सेम थिंग यहाँ पर अब मैंने प्लस लिखा है, लेकिन आप माइनस के लिए भी अगर ऐसा करें तो डिग्री ऑफ px माइनस qx क्या होगी, विच इज लेस और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री px एंड डिग्री qx हो जाएगी। आगे हम एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको ये इक्वल टू कब आएगा और लेस देन कब आएगा वो देखते हैं। डिग्री ऑफ px इंटू qx करेंगे जब आप दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट लेंगे और उसकी डिग्री की जब बात करेंगे तो वहां पर आपको डिग्री ऑफ px प्लस डिग्री ऑफ qx हो जाएगी। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू पोलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ px एंड इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, मतलब दोनों की डिग्री इक्वल है, लेकिन जब आप px प्लस qx कर रहे हैं तो उनकी जो डिग्री है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ px आएगी। ऐसा कब होगा, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइएगा पहले। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस ये पोलिनोमियल लिखा है, आप ये थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर -5x⁴ है और यहाँ पर +5x⁴ है। तो जब आप ये दोनों का एडिशन करने के लिए जाएंगे तो x⁴ वाला टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर px प्लस qx में क्या बच रहा है आपको, x³ बच रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो वो लेस देन डिग्री ऑफ px हुआ। मतलब जनरल ये है कि डिग्री ऑफ px प्लस qx की डिग्री लेस और इक्वल टू होती है। इक्वल्स टू कब होगी,
जब आपके पास यहाँ पर ये जो दो टर्म्स ले रहे हैं आप, ये या तो दोनों का सेम डिग्री वाले टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट होने नहीं चाहिए। अगर दोनों की डिग्री डिफरेंट है, मतलब px की 5 डिग्री है और qx की 7 डिग्री है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास 7 डिग्री ही आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब सेम डिग्री वाले हैं तो उसका जो जो डिग्री आपको दे रहा है वो वाला टर्म्स मतलब उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन वाले नहीं होने चाहिए। ओके, जैसा हम सब जानते हैं कि दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो एक नंबर दूसरे नंबर्स को डिवाइड करता है, ऐसा सब हम स्कूल लेवल्स में कर चुके हैं। तो पोलिनोमियल में भी ऐसा है कि एक पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल को डिवाइड करती है विथ सम कंडीशंस। तो यहाँ पर देखते हैं, सपोज px एंड dx आर टू नॉन जीरो पोलिनोमियल्स, ये दो नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हैं, where degree of px is greater than or equals to degree of dx, मतलब px की पोलिनोमियल बड़ी है, px की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ dx है। तो यहाँ पर देन देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल्स qx एंड rx आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जैसे px कैन एक्सप्रेस एज अ qx dx प्लस rx, वह जो rx है रिमाइंडर है इसे कहते हैं, वो या तो जीरो होगा या तो फिर rx की डिग्री जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ dx होगी। हियर qx इज कॉल्ड क्वोशंट एंड rx इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटा सा थियरम है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थियरम। इफ px इज अ पोलिनोमियल देन रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय x माइनस अल्फा, मतलब जब आप px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो तो व्हाट कैन यू से अबाउट रिमाइंडर, तो थियरम ये कह रहा है तो वहां पर आपका रिमाइंडर p अल्फा ही होगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, प्रूफ बहुत ईजी है। डिवाइडिंग px बाय x माइनस अल्फा, जब आप px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे वी गेट क्वोशंट qx। यहां पर याद रखिए आपका जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री x माइनस अल्फा से कम मिलने वाली है। अब आप समझिए x माइनस अल्फा की डिग्री कितनी है, 1 है। तो अब यहां पर मैंने रिमाइंडर r लिखा है, rx नहीं लिखा है, क्योंकि वहां पर आपको x आने वाला नहीं है, समझ रहे हैं बराबर, विच मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट। सो वी कैन राइट, तो यहां पर px को आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा जब डिवाइड करेगा तो कुछ qx बचने वाला है क्वोशंट प्लस, अब मैं rx नहीं कहने वाला हूं, सिंपली कांस्टेंट है तो r कह रहा हूं। चलो अब यहां पर आप x की वैल्यू अल्फा रख दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा q अल्फा प्लस r। तो अब यहां पर राइट साइड में तो अल्फा माइनस अल्फा तो जीरो होने वाला है, तो यहां पर रिमाइंडर r क्या मिल रहा है आपके पास, p ऑफ अल्फा मिल रहा है, हैव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो हमें चाहिए था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो उसको जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर आपका रिमाइंडर क्या बचने वाला है तो ढूंढिए। तो सिंपली अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो p ऑफ 2 रख दीजिए तो वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा आगे अगर x माइनस अल्फा की जगह पर मैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा से डिवाइड करूंगा, वेर अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा इक्वल हो जाएंगे तो यहां पर x माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं फर्स्ट रिजल्ट के लिए x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा से जब डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो याद रखिएगा x माइनस बीटा p अल्फा माइनस x माइनस अल्फा p बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। यहां पर अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं है तो जो डिनोमिनेटर है वो अल्फा नॉट इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा वो जीरो नहीं होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको प्रॉब्लम्स के लिए दिखा दिया गया है, आपके पास px ये पोलिनोमियल है, इवेल्युएट द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर ढूंढना है, जब उसको x माइनस 2 एंड x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की जगह पर यहां पर आपके पास 2 है एंड बीटा की जगह पर आपके पास 3 है, तो यहां पर x माइनस 3 p2 माइनस x माइनस 2 p3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, आप ढूंढ लीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। यस, तो यहां पर
जब आपके पास x माइनस अल्फा स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, पी अल्फा प्लस x माइनस अल्फा टाइम्स पी डैश अल्फा। पी डैश का मतलब ये है कि आपका जो पोलिनोमियल है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके अंदर आपको अल्फा रखना है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इवेल्युएट द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल्स टू x रेज टू 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, उसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो वो पहला वाला थियरम आ गया रिमाइंडर थियरम। तो जब यहाँ पर ये वाला प्रोसेस आए तो बहुत ही ईजी है कि आपको यहाँ पर 2 वैल्यू रख देनी है सबके अंदर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको x की जगह पर माइनस 2 रख देना है, x माइनस 2 x माइनस 3 तो ये अल्फा बीटा वाला हुआ, x माइनस 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में आपको अल्फा की जगह पर 1 डाल देना है, x प्लस 3 का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर आपको माइनस 3 रखना है। तो ये भी जो आपको आंसर मिले वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। Evaluate the remainder when px equals to this is divided by x minus 1, x plus 1, x minus 1, x plus 2। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है कि ये अल्फा 1 है और बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है, माइनस 2 है। यहाँ पर आपके पास x माइनस अल्फा तो अल्फा इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 है। यस, देन अब यहां पर ये जो बात हुई वो पोलिनोमियल की बात हुई। अब पोलिनोमियल इक्वेशंस किसे कहते हैं, तो अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है पी एन एक्स ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू एन, तो जब आप ये पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं दैट इज पी एन एक्स इक्वल्स टू जीरो, या तो फिर ये ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इज नोन एज अ पोलिनोमियल इक्वेशन। कई बार इसको इक्वेशन भी कहते हैं लेकिन स्पेशल वर्ड है ये पोलिनोमियल इक्वेशन। मतलब यहां पर आपको राइट साइड जीरो है और लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा पोलिनोमियल है। जब आपके पास लेफ्ट साइड में पोलिनोमियल ना हो मतलब साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो अब इसको हम पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, वो इक्वेशन है लेकिन वो वाले इक्वेशन का स्पेशल नाम है ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस, जो जब आप यहाँ पर एस वाई बी एस सी टी वाई बी एस सी में आओगे तब वहाँ पर ये पूरा डिस्कस करना है हमें। तो यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आप सब जानते हैं जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसके रूट्स के बारे में, तो ये इक्वेशन के भी रूट्स होते हैं लेकिन वो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं होते, वो दूसरी मेथड्स हैं जो हम आगे उसका नाम देने वाले हैं आपको। तो एल एन एक्स प्लस टू साइन एक्स इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो ये आपको टू को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये भी इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, दे ऑल आर नोन एज अ ट्रांसक्रिप्ट। मतलब जो पोलिनोमियल नहीं है जिसके पास लेफ्ट साइड में, तो ये सारे के सारे जो इक्वेशंस है ऑलमोस्ट उसको हम ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रूट ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के रूट के बारे में। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कोई एक इक्वेशन है, मे बी वो पोलिनोमियल इक्वेशन हो या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन हो, एंड अल्फा बी एनी वैल्यू, मे बी वो रियल नंबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई भी हो, लेकिन जब आपके पास एफ ऑफ अल्फा जीरो हो जाता है देन अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो उस टाइम हम अल्फा को क्या कहेंगे, रूट ऑफ एन इक्वेशन कहेंगे। तो ज्योमेट्रिकली क्या है ये रूट, जब आप ये पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो पोलिनोमियल है या ट्रांसकेंडेंटल जो भी कोई है तो उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होके निकलने वाला है। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स को वाई कह दूं तो एफ एक्स दैट इज वाई इक्वल्स टू जीरो जब होगा, जब जो एक्स की वैल्यू मिलेगी दे ऑल आर नोन एज अ रूट ऑफ इक्वेशन। जरूर नहीं कि एक्स की यूनिक वैल्यू मिलेगी, आपको दो मतलब कोई सेकंड डिग्री पोलिनोमियल तो दो एक्स मिल सकते हैं, थर्ड डिग्री है तो तीन एक्स मिलेंगे, ये ट्रांसकेंडेंटल वाले इक्वेशन है तो आपको ज़्यादा ऐसे रूट्स मिल सकते हैं। So for example, fx equals to x square minus 5x plus 6 equals to 0.
जब यहाँ पर आप 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 0 हो रहा है, 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा आपको ग्राफ मिलने वाला है, पैराबोला। तो वो ग्राफ 2 0 मतलब एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होके निकल रहा है। मतलब अगर हम रूट की बात करें तो रूट और कुछ नहीं, आपका जो पोलिनोमियल है उसको y इक्वल्स टू लिखें तो y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x एक्सिस के साथ आपका ग्राफ का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 2 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जो प्रॉब्लम था मैंने आपको बताया था उसके लिए थोड़ी लाइन लिखी है मैंने, 3 लाइन। There is no algebraic method to compute the root of polynomial equation, roots of polynomial equation of order greater than 4 एंड ट्रांसकेंडेंटली, मतलब जो आपके पास पोलिनोमियल है जिसमें x रेज टू 4 x रेज टू 5 प्रेजेंट है या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस हैं, तो उनके पास ऐसी एल्जेब्रिक मेथड्स नहीं है। तो वहाँ पर आपको बाइसेक्शन मेथड, सिकांट मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, जो आप आगे हायर मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल मेथड्स में पढ़ोगे। द वैल्यू ऑफ अल्फा is the root of fx equals to 0 if and only if x minus alpha is a factor of polynomial fx। मतलब अब जब आपका पोलिनोमियल के फैक्टर और उसका रूट्स का ये रिलेशन बता रहा है, थियरम नंबर 1.5, जब fx इक्वल्स टू 0 के पास रूट अल्फा होगा तो fx के पास x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। तो उसके प्रूफ देखते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, अगर अल्फा रूट ऑफ एन इक्वेशन है तो उसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा 0 होगा। अब यहां पर हमारे पास जो रिमाइंडर थियरम है वो क्या बता रहे हैं, जब आप x माइनस अल्फा को fx से डिवाइड करेंगे तो fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा qx प्लस एफ ऑफ अल्फा, लेकिन एफ ऑफ अल्फा तो 0 है तो fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा टाइम्स qx। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब ये fx हमारी पोलिनोमियल हुई, तो पोलिनोमियल के अंदर एक x माइनस अल्फा उसका फैक्टर बता रहा है। चलो उल्टा, अगर आपके पास फैक्टर है x माइनस अल्फा तो बताइए एफ ऑफ अल्फा 0 हो रहा है। नाउ एज्यूम दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो fx को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा टाइम्स qx। सो वहां पर आप x की जगह पर अल्फा डालिए, तो f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा टाइम q अल्फा। तो यहाँ पर राइट साइड तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास f ऑफ अल्फा 0। मतलब आपको अपने दिमाग में पूरा रख देना है कि जब आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशंस एंड पोलिनोमियल का कुछ रिलेशन बनाना है तो पोलिनोमियल इक्वेशन में रूट अल्फा है तो पोलिनोमियल के पास x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Every polynomial with real or complex coefficients has at least one complex root। मतलब जितने भी सारे रियल रूट है वो तो कॉम्प्लेक्स रूट तो कहलाएगी। मतलब कोई भी अगर पोलिनोमियल है उसके पास रियल कोएफिशिएंट्स हैं या कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है लेकिन एक रूट तो उसको मिलेगा एंड मिलेगा ही। रिमार्क, फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा सेज दैट, वो क्या बता रहा है आपको, fx इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू nx रेज़ टू n, where a not equals to 0 is a given polynomial of degree n greater or equals to 1, then there exists a complex number c। आपको मिलेगा कि f of c equals to 0 होगा। We use this fundamental theorem of algebra to prove the following results। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट्स है उसको प्रूव करने के लिए हम फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा का यूज करने वाले हैं। एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n with real or complex coefficients has exactly n roots when counting individual and repeated root। मतलब आप इंडिविजुअल रूट्स को भी काउंट करना है आपको, और जो अगर टू रूट 2 बार आ रहा है तो उसको 2 बार काउंट करना है, 2 रूट्स 3 बार आ रहा है तो उसको 3 बार काउंट करना है। तो चलो इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है, जिसमें हम ये जो फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा है उसका हम यूज करने वाले हैं। क्या प्रूव करना है आपको,
पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके पास n रूट होने वाले ही हैं। मे बी वो रूट रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x raised to n, where a0, a1, a2 up to an be real or complex and an not equals to 0 be a polynomial of degree n greater or equals to 1। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा क्या कहता है, अगर कोई भी पोलिनोमियल है रियल या कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट में तो उसके पास एक रूट तो होगा ही। अगर एक रूट है अल्फा 1 तो उसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का x माइनस अल्फा 1 एक फैक्टर होगा। सो x माइनस अल्फा 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो उसका मतलब एफ एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस अल्फा 1 टाइम्स क्यू एन माइनस 1x, क्योंकि यहाँ पर ये क्यू एन माइनस 1 मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है कि एफ एक्स की डिग्री कितनी है हमारे पास n है, उसमें से x माइनस अल्फा 1 फैक्टर ले लेंगे आप तो जो बाकी पोलिनोमियल बचेगी उसकी डिग्री क्या हो जाएगी n माइनस 1। तो इसलिए ही मैंने यहाँ पर क्यू एन माइनस 1 लिखा है, बाकी कुछ रीजन नहीं है। सो क्यू एन माइनस 1 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1। अगर यहाँ पर क्यू एन माइनस 1x की डिग्री मतलब यहाँ पर n माइनस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है तो फिर से फंडामेंटल थियरम ऑफ एल्जेब्रा हम अप्लाई करेंगे। तो क्यू एन माइनस 1 हैज अनदर रूट कॉल्ड इट इज अल्फा 2। तो फिर क्यू एन माइनस 1x को आप कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा 2 टाइम्स कुछ क्यू एन माइनस 2x। सो दैट इज एफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 q of n minus 2x, where qn minus 2 is a polynomial function of degree n minus 2। तो ये तो रिपीटेशन वाला प्रोसेस हो गया, रिपीटिंग द अबव आर्ग्यूमेंट्स वी गेट। तो एफ एक्स को आप कैसे लिखेंगे हम, x माइनस अल्फा 1 x माइनस, कहाँ तक जाना है आपको, जब तक आपका ये जो q है वो कांस्टेंट टर्म नहीं मिल जाता, दैट इज q0x नहीं मिल जाता, इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। सो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास एफ एक्स की जो डिग्री n थी तो उसके पास जो रूट्स कितने मिले आपके पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। अब मे भी यहाँ पर हो सकता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 ये इक्वल हो सकते हैं, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये इक्वल, वो डजेंट मैटर है, रूट्स इक्वल है तो भी हमें उसको काउंट करना है। दैट मीन्स याद रखिएगा कोई भी पोलिनोमियल है रियल या कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के पास तो उसके पास एग्जैक्टली n रूट्स मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो यहां पर ये q0x की वैल्यू क्या होगी, तो q0x और कुछ नहीं, आपका जो x रेज टू n है जिसकी डिग्री n मतलब उसका जो कोएफिशिएंट्स है वो आपका आंसर होगा। सो दिस इज q0x। therefore fx equals to an फिर x minus alpha 1 x minus alpha 2 up to x minus alpha n। well alpha is any okay alpha is any number other than alpha 1 alpha 2 up to alpha n, मतलब वो डिफरेंट होगा तो f of alpha 0 नहीं होगा। तो अल्फा इज नॉट अ रूट ऑफ f, मतलब उसके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n यही रूट्स है, उसके अलावा ज्यादा कोई रूट्स नहीं। सो एफ एक्स एज एग्जैक्टली n रूट्स। ओके, सो अब हमारे पास जो थियरम नंबर 1.8 से हम आगे बढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स होगा। प्लीज़, मैं ऐसा मानता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ये आप जो वीडियोस है ये आपके फ्रेंड्स जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है और थियरी ऑफ इक्वेशंस जिसके काम वाला है उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।